मैंने हम ये जानल चाह रही है कि अभी जे हम सब नया नया नवजुवक सब नवोदित हाँ कवि जो हैं कवि मगही के। जे मगही में जुड़लिए हैं, हाँ, तो हमरा आर के किस दिशा की ओर जाए के चाहिए, कई की लिखे के चाहिए। हमारा आर के गीत पर ऐसे पहले मगही क्षेत्र पर अभी भोजपुरिया कब्जा कर लेके है, हाँ। भोजपुरिया अश्लील परस रहले हाँ, हैं, परसल है। अश्लील परस रहले, तो ये हमर संस्कृति हमर समाज के ये रूपरेखा नहीं दिखा रहे, ये अपन समाज और संस्कृति के आईना हमरा दिखा रहे है। तो एक अभी हमरा आर के की दिशा में जाए के चाहिए, जब गीत अभी हमरा आर के पूरा एकदम गिरल हके, और कविता के क्षेत्र में कुछ कुछ रचना हो रहा है, कहानी के क्षेत्र में कुछ रचना हो रहा है, तो हमरा आर के मुख्य रूप से की अभी करे के चाहिए। तो हमरा आर के ही करे के चाहिए कि और जो भी भाषा है देशी क्षेत्रीय भाषा, उस भाषा से हमारी जो मगही भाषा है वो भाषा सर्वोपरि हो जाए। हम ऐसी रचना करें, हम ऐसे गीत लिखें, हम ऐसे चीज तथ्य दें कि और सबसे ऊंचा हो जाए। ये तो आपका काम है कि कैसे कीजिएगा। नवोदित कवि जो कवि हैं वो चाहिएगा कि हम कैसे बनावें, तो समझे ना। इसलिए सब हम चाहेंगे कि हमारी भाषा सर्वोपरि हो जाए, सबको छाप ले, सबके ऊपर हो जाए। हम तो ये नहीं चाहेंगे। हमारी तरक्की का मतलब हम क्या चाहेंगे, हमारा अपना व्यक्तिगत तरक्की हो, तो हम तरक्की में क्या चाहेंगे, हम सब तरह से बढ़िया रहो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन दौलत से, हर एक तरह से हम सर्वोपरि हो जाए। इसलिए हमारी भाषा जो मगही को लेकर के हम चले हैं, तो उसके लिए उत्थान करेंगे। सब तरफ तो उत्थान नहीं करेंगे, कुल पटियाई की करो कहते उत्थान अवश्य जन्म करो। चलो है ये वो चल रहा है। तो इस दृष्टिकोण तो आप कवि को बनाना है। इस मगही भाषा में बहुत से कवि हैं, अनेक अनेक रास्ते पकड़े हुए हैं, लेकिन अंततो गत्वा ऐसा रूप ले हम सभी लोग। पुराने कवि दोनों तो फर्क पड़बे करेगा। अब आजकल के दूसरा चीज है, तो मगही की लिखबा, पुरनका लिखबा नहीं ठीक हो, तो आधुनिकता भी उसमें होना चाहिए। आज विज्ञान बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, तो ओकरा फुटाना चाहिए, तो वो तो देवे करबो। तो ये चीज बानी तो खत्म हो जाते, तो यो आना चाहिए। हम तो नहीं ले लिए, लेकिन आप लोग नवोदय हुए हैं, तो आप तो लाइएगा। मैंने कहे के मतलब हिनखर ये है कि हिनखर समय में जे समाज के स्थिति हले, रूप हले, ओकर ई वर्णन और चित्रण कैलखिन, अपन कविता में कैलखिन। लेकिन ई कहे के हिनखर मकसद ये है कि आज नवोदित कवि जे है, जे आज के समय में आज के परिस्थिति कैसन चल रहे हैं, हाँ वो ओकरा मगही के रूप में ओकर चित्रण करे के प्रयास हम लोग। जैसे भ्रष्टाचार जैसन मुद्दा जे है, जो उस समय में नहीं हले, अभी मुद्दा अभी आल है, इस सब मुद्दा पर लिखे के जरूरत, हाँ लिखे के जरूरत है। अपने के अनुभव के अनुसार मगही के उज्जवल भविष्य कैसे होते, तो बताया सो थोड़ा सा एकरा पर विस्तृत से ताकि आने वाला जनरेशन उसको समझे और मगही में जो है मेहनत करे मगही के ऊपर। ये है, अब है कि वो बात रही नहीं, लेकिन आधार को खत्म नहीं कीजिए, नींव वही रहेगा अतीत की ओर। अतीत किसको कहते हैं, जब बीत गया है, पीछे की ओर। पीछे को छोड़िए भी नहीं, क्योंकि वह आधार है। आधारे छोड़ बिना आधार के हो जाए, ऊपर ऊपर उड़िएगा। उसको भी लेते हुए और अभी वर्तमान कालिक जो बातें हैं, जो परिस्थिति है आज इत्यादि, इसमें जो भी चीज आ रही है, जो भी खामियां हैं, ये खामियां को मिटाते हुए, अच्छाइयों को दर्शाते हुए आगे बढ़ना है, यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ आवे के बाद हमरा के कवि राम प्रसाद सिंह द्विज जी, रामाशीष प्रसाद सिंह द्विज जी से बहुत कुछ सीखे के अवसर मिलले, और एकरा लिए हम हिनकर धन्यवाद ज्ञापन करोगे।